यहां तक हमने पिछली वीडियो में कवर किया है। अब देखते हैं हम कि इसमें फॉर एग्जाम्पल हमने जो फाइल क्रिएट की जिसका नाम क्या था हमारे पास abc.txt, मतलब नोटपैड की फाइल थी। अब अगर मैं इसमें कोई डेटा स्टोर करवाना चाह रहा हूं अपने प्रोग्राम के अंदर से ही, ठीक है, मतलब बाहर से नहीं, अपने प्रोग्राम के अंदर से ही मैं रहते हुए कोई भी डेटा सेव करवाना चाह रहा हूं, तो वो मैं किस तरह से करूंगा उसको देखते हैं। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहां पे फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरिएबल्स में डिक्लेयर करता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक मैं वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं नेम, ठीक है, और इसको एरे टाइप का बना रहे हैं क्योंकि हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स देने हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर मैं इंटीजर और इसको देता हूं एज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे दो चीजें अपनी फाइल के अंदर सेव करवानी है, एक नेम और एक उसकी एज। ठीक है, अब हम यहां पे आते हैं। अब मैं फॉर एग्जाम्पल स्कैन एफ करवाता हूं। ठीक है, मतलब इसके अंदर यूजर से कोई भी फाइल चीजें इनपुट करवाता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे आता हूं और स्कैन एफ, ठीक है, और स्कैन एफ में मैं यहां पे सबसे पहले नेम को कॉल करवाता हूं, मतलब नेम लेता हूं यूजर से। ठीक है, और यहां पे आता हूं और यहां पे अब क्या लिख दूंगा, नेम। सही है, ताकि जो भी यूजर डेटा डालेगा वो कहां से हो जाएगा, लेकिन इससे पहले मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवाता हूं। ठीक है, और मैसेज में क्या कहता हूं, एंटर योर नेम एंड एज। सही है, एंटर योर नेम एंड एज, और यहां पे सबसे पहले मैं %d और सॉरी %s किसके लिए, स्ट्रिंग के लिए। सही है, और उसके बाद %d। ठीक है, अब s की लोकेशन पे मैंने क्या सेव करवाया, %s की लोकेशन पे नेम। ठीक है, और यहां पे अब मैं आता हूं और अब %d की जगह मैं क्या डिस्प्ले करवा दूंगा, एज। ठीक है, तो %s किसको कॉल कर रहा है यहाँ पे, इसको % नेम को, मतलब यहाँ पे ये स्ट्रिंग है इसलिए मैंने क्या यूज किया है, %s यूज किया। और यहाँ पे %d की जगह क्या है हमारे पास, एज, जो कि इंटीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे तो अच्छा मैंने यहाँ पे एज के साथ %d लगाया। सही है, दोनों के साथ लगेगा। ठीक है, मतलब हमारा जो नेम यूजर देगा और एज देगा, एक ही लाइन में मैं दोनों चीजें ले रहा हूं। देख रहे हो, हमने पिछले प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था कि हम नेम भी अलग लेते थे और एज भी अलग लेते थे। हम अब एक ही लाइन के अंदर नेम भी ले रहे हैं और एज भी ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आता हूं यहां पे तो सारा सेम रहेगा। ठीक है, अब एल्स पार्ट के अंदर, एल्स पार्ट में हमारे पास फाइल का एक फंक्शन यूज होता है जिसको हम कहते हैं fprintf। ठीक है, ये क्या करता है, फाइल के अंदर राइट करवाता है। प्रिंट एफ का जो हम कॉमनली यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, वो हमें डिस्प्ले करवाता है ना, एग्जीक्यूटेबल फाइल के थ्रू डिस्प्ले करवाता है। यहां पे fprintf क्या करेगा, फाइल के अंदर राइट करवाएगा। ठीक है, इसलिए हम यूज कर रहे हैं फाइल printf। सही है, और अब इसके अंदर हमारे पास देख लो तीन चीजें यूज होती हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा फाइल पॉइंटर। ठीक है, क्योंकि फाइल पॉइंटर के थ्रू काम कर रहे हैं ना हम सारा। सही है, सबसे पहले आएगा फाइल पॉइंटर, फिर उसके बाद यहां पे %s और %d। जिस तरह एक ही लाइन में फेच किया था उसी तरह एक ही लाइन में मैं क्या कर रहा हूं, डिस्प्ले करवा रहा हूं। सही है, और अब यहां पे उन दोनों वेरिएबल्स जो मैंने यूजर से लिए थे ना, नेम और एज, उन दोनों वेरिएबल्स को मैं यहां डिस्प्ले करवा रहा हूं, नेम और एज। आ गया, सही है, और अब मैं यहां पे कर देता हूं फाइल रिटन सक्सेसफुली। ठीक है, और यहां पे ये जो मेरा क्लोज बाहर हो रहा है ना, मैं इसको एल्स पार्ट के अंदर कर देता हूं। सही है, तो इससे क्या होगा, पहले हमारे पास जो भी राइट करवाना है वो हम fprintf के थ्रू अपनी फाइल के अंदर राइट करवा लेंगे। ठीक है, और फिर printf के थ्रू हमें मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, फाइल रिटन सक्सेसफुली, और फिर हमारा यहाँ पे फाइल पॉइंटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे, इसको एग्जीक्यूट करता हूं। ठीक है, यहां पे आता हूं, कंपाइल एंड रन, तो देखो अब क्या मांग रहा है हमसे, एंटर योर नेम एंड एज। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल अपना नाम देता हूं, और देखा बीच में स्पेस था, %s के बाद हमने एक स्पेस दिया था, फिर %d दिया था, तो मैं यहाँ पे एक दफा स्पेस देता हूं और अब अपनी एज देता हूं। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 24। अब यहाँ पे एंटर करता हूं, क्या मैसेज डिस्प्ले हुआ? सक्सेसफुली। अब मैं अपनी फाइल चेक करता हूं कि भाई बाकी हमारी फाइल के अंदर डेटा स्टोर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास यही फाइल है abc.txt, इसको ओपन करते हैं, देखो सेव हो गया। सही है। अब इसी तरह से आप जितना डेटा चाहो सेव करवा सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अपनी फाइल के अंदर जितनी दफा भी आप राइट करवाना चाहो राइट करवा सकते हो।